शहर के व्यस्त रहने वाले कमल चौक पर फ्रूट मंडी की तरफ वाले रोड पर खुदाई के बाद बने गड्ढे राहगीरों के लिए परेशानी बन चुके हैं। यहां से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन चालक जहां गड्ढे से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं, वहीं 4 पहिया वाहनों को मजबूरन गड्ढे में से होकर गुजरना पड़ता है। बता दें कि रोड बनने के बाद सीवरेज और पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढों का अब तक सही पेचवर्क नहीं हो पाया है। फ्रूट मंडी के व्यवसायी मोइन खान ने नई विधा टीम को बताया कि गड्ढों की वजह से यहां दुर्घटना आम बात है। नगर पालिका के कर्मचारी सही पेचवर्क नहीं करके जाते और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये गड्ढा ये पाइपलाइन वाले खोद के जाते हैं, उसके बाद ये नगर पालिका वाले रिपेयर भी करते हैं। इसको कई मरतबा आते हैं और गिट्टी वगैरह कर जाते हैं, लाल मोरम डाल देते हैं, फिर उसके बाद पानी आता है तो वापस गड्ढा हो जाता है। इससे क्या है, मतलब बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी होने का खतरा है। बहुत सारे लोग गिरते, हम लोग उठाते भी उन्हें। कल भी एक बुजुर्ग गिर गए थे यहाँ, उनको उठाया हमने मोटरसाइकिल वालों को। और उसके बाद क्या है कि वापस कोई ध्यान देता नहीं, बार बार आए तो कम से कम इसकी रिपेयरिंग करते रहे तो चल जाए। एक बार वापस से डामर कर देना चाहिए इसको, थोड़ा और रोलर फेर देना चाहिए। उससे क्या है कि ये आए दिन एक्सीडेंट नहीं हो, नुकसान नहीं हो किसी का। नगर पालिका को पहले ही कदम उठाना चाहिए। आते तो हैं नगर पालिका वाले, ऐसी बात है जिसमें लाल मोरम नहीं पड़ते, लेकिन वो पानी से फिर बहाव में बह जाता है। इसलिए क्या है, इसका परमानेंट मतलब डामर हो जाए थोड़ा सा, तो ये रिपेयरिंग हो जाए तो जैसे कारें वगैरह भी नीचे से अड़ जाती है, तो ये काफ़ी नुकसान होता है कार वालों का भी। गड्ढा जल्द से जल्द भर दे तो अच्छा है। पानी भरने से तो क्या है कि पानी जैसे भरता है तो किसी को नज़र नहीं आता है। मोटरसाइकिल वालों को एकदम क्या है, एकदम उसकी बार गिर भी जाते हैं लोग। अब गड्ढे में कहाँ दिखेगा पानी, इसलिए क्या है कि गड्ढा भरना जरूरी हो गया। अभी क्या है, बहुत दिन हो गया रिपेयर नहीं किया, रिपेयर कर देंगे तो ठीक हो जाए। मैं मोइन खान फ्रूट वाला हूँ और ये फ्रूट मार्केट चौराहे पे हमेशा ये व्यापार करता हूँ। मानसून दस्तक दे चुका है और कमल चौक सहित फंवारा चौक पर बने गड्ढे अब ज्यादा परेशानी खड़ी कर देंगे। बारिश में यह गड्ढे पानी से भर जाएंगे। ऐसे में यहां से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन चालकों को समस्या से दो चार होना पड़ेगा। गड्ढों से बचने के चक्कर में जहां हादसों का अंदेशा बना रहता है, वहीं बरसात से पहले अगर गड्ढों का सही पैचवर्क नहीं हो पाया तो परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। शहर का व्यस्ततम और मुख्य मार्ग होने से रहवासियों को विकास की आस थी। यूं तो कई विकास के कार्य पास हुए, जिनमें कुछ पूरे हुए और कई अटक गए। ऐसी ही एक सड़क स्टेशन रोड की है, जहां पेचवर्क का काम नहीं होने से स्थानीय रहवासियों ने कड़ी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लगभग 30,000 की आबादी वाले उपनगर बघाना से छावनी आने जाने का यह मुख्य मार्ग है। वहीं इसी मार्ग पर मंडी का मुख्य गेट भी है। यहाँ छोटे वाहनों के साथ बड़े वाहनों का आवागमन भी निरंतर जारी रहता है। नई विधा की टीम ने जब स्टेशन रोड से मंडी गेट तक की सड़क देखी, स्थिति काफी खराब थी। मंडी गेट और जैन दादावड़ी के सामने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को ऑटो या अन्य वाहन में हिचकाले खाते हुए टूटी सड़क से गुजरना पड़ता है। हालत यह है कि ऑटो चालकों की व्हील स्टेपनी भी कई बार टूट चुकी है। व्हील कपलिंग और गेयर वायर टूटना तो आम बात है। स्थानीय रहवासी मनीषा शर्मा ने नई विधा टीम को बताया कि गहरे हो चुके गड्ढों में केवल मिट्टी डाल दी जाती है। नगर पालिका कर्मचारियों को शिकायत की तो बड़े बड़े पत्थर डालकर अधूरा पेचवर्क किया, जो अब दुर्घटना का कारण बन गया है। हम रात दिन यहाँ रहते हैं तो देखते हैं, रात दिन आए दिन यहाँ लोग गिरते हैं। किसी के छोटे बच्चे वाले कोई मतलब किसी गाड़ी टूटती है तो किसी का सिर टूटता है, पर सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे आके इस गड्ढे को भरवाए या मरम्मत करे। लाके यहाँ पे नगर पालिका वाले धूल मिट्टी जाते हैं। उस धूल मिट्टी से हमारे प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में मिट्टी जमती है, हमारी सांस में मिट्टी जमती है। सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सरकार से वोट लेने आती है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये गड्ढा तो कभी भरा ही नहीं है। अभी अगर हम बोलेंगे तो 2 दिन में आके मिट्टी डाल के जाएंगे, 8 दिन में वो मिट्टी खत्म हो जाएगी और फिर वही हाल हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब से सीवर लाइन का पाइप डला है उसके बाद से इस रोड की यही हालत है। ये रोड कभी सही हो ही नहीं पाया। जबकि ये मंडी का और रेलवे स्टेशन का रोड है, तो सरकार को इस रोड की ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। इसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे ये चालू रोड है, ये रात में भी कभी बंद नहीं होता है। तो अंधेरे में कोई लोग गिर जाते हैं या किसी की चोट लगती है या नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी या ये गड्ढा नगर पालिका करेगी? कौन करेगा? इसकी वजह से जाम सा लग जाता है बारिश की वजह से, क्योंकि अब अगर इधर से जाने वाले भी जाएंगे और आने वाले भी आएंगे तो जाम ही लगेगा।
इसलिए कई बार जाम की हालत हो जाती है। कल रात को भी यही कंडीशन थी कि 1 घंटे तक लोगों को खड़ा रह के इंतजार करना पड़ा और उसके बाद अपने इसको जहाँ जाना है वहाँ जा पाए। नगर पालिका से यही अपील करना चाहते हैं कि इस रोड को कम से कम आके एक बार देखें और इसकी ढंग से मरम्मत करें। बारिश का टाइम है तो किसी की जन हानि ना हो। मैं यहीं की प्रॉपर निवासी हूँ। मैं दुकान का नाम है प्रमोद त्रिपाल और ऊपर ही मैं रहती हूँ। ऊपर हमारा मकान है और नीचे हमारी दुकान मनीषा शर्मा। शहर के प्रमुख और व्यस्ततम रोड का दबाव कम करने वाला छोटी पुलिया रोड सालों से अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। बारिश के मौसम में जल भराव जहां एक बड़ी समस्या है, वहीं कीचड़ की वजह से फिसलन और गंदगी बनी रहती है। यातायात दबाव का मुख्य वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद नगर पालिका द्वारा विकास का कोई कदम नहीं उठाया गया है। दिन भर निकलने वाले भारी और हल्के वाहनों के आवागमन के कारण जगह जगह से सड़क छलनी हो चुकी है। यहाँ बारिश में पानी जमा होने के साथ कीचड़ हो जाता है। कई बार दोपहिया वाहन चालक संतुलन बिगड़ने के कारण गिर जाते हैं। रहवासी सोनिका शर्मा ने बताया कि रोड की हालत बेहद खस्ताहाल है। जगह जगह गड्ढे और जल भराव है, जिससे गंदगी और कीचड़ का जमावड़ा हो चुका है। बारिश के मौसम में सड़क पार नहीं की जा सकती। नाली का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। यहाँ के रहवासी इस समस्या से बेहद परेशान हैं। करीब में कृषि मंडी होने के कारण हर रोज बड़ी संख्या में किसान और मंडी से जुड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं। भैया पूरी समस्या ये आ रही है कि दुकान के यहाँ पे कस्टमरों को बहुत परेशानी आती है और दुकान में कस्टमर रिपेयरिंग वगैरह के लिए कराने आते हैं, सब गिर जाते हैं। इतना कीचड़ जाम और कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। रोज ना तो नालियाँ साफ होती है और ना ही ये यहाँ की झाड़ुएं निकलती है। पूरी साफ सफाई नहीं होगी तो कैसे कस्टमर आएंगे? दुकानदार पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में दुकानें खुली है तो ये ऐसी समस्या गंदगी में कैसे आएगा कस्टमर? ये समस्या कितने टाइम से चल रही है। सब जने आते हैं, साफ सफाई का बोलते हैं कि हाँ करेंगे, साइन करवा के ले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। पार्षद भैया मेरे को पता नहीं, हम तो सीतामऊ के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे धंधे की वजह से रह रहे हैं और धंधा की जब चलेगा जब दुकान के आगे साफ सफाई रहेगी। साफ सफाई नहीं रहेगी तो कैसे क्या आएंगे कस्टमर? ये 1 महीने से हो रही है। ये नाली है, देखो ये पूरी गंदगी चल रही है यहाँ पे। सोनिका शर्मा, ये यश बैग पॉइंट के नाम से अपनी दुकान है। घनी आबादी वाले उपनगर बगाना के क्षेत्रवासियों के लिए तो यह रास्ता किसी मुसीबत से कम नहीं। सकरा रास्ता, उस पर कृषि मंडी से निकलने वाले भारी वाहनों का सिलसिला। ऐसे में गड्ढों से बचने के प्रयास में कई वाहन चालक संतुलन खो देते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बारिश से पहले खत्म हो जाने वाला पैचवर्क का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। पैचवर्क शुरू नहीं होने से चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से दुर्घटना का भय तो बना ही रहता है, वहीं वाहन भी क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। इस मार्ग पर मुख्य तिराहे के सामने और अफीम फैक्ट्री गेट के सामने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। पानी की निकासी ना होने से जल भराव हो जाता है और गड्ढे नजर नहीं आते। स्थानीय निवासी गोपाल चंद्र सिंहल का कहना है कि इस मार्ग से छोटे बड़े कई वाहन निकलते हैं। मार्ग जर्जर हो चुका है। कई वाहन चालक गड्ढे में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बारिश के मौसम में पानी की निकासी नहीं होने से सड़क पर पानी बहने लगता है। स्थिति यह है कि सड़क की हालत लगातार खराब और बदहाल होती जा रही है। ये गड्ढा, ये वाला रोड जो है अति व्यस्त रोडों में से एक है, इसलिए यहाँ पे क्या इस जगह टर्न के यहाँ पे गड्ढा हर बार बन जाता है और इस गड्ढे में बहुत पानी भरा रहता है। उस पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से यहाँ करीब आधा फुट पौन फुट पानी भर जाता है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। और इसके आगे जो ये चौराहा आ रहा है, ज्ञान मंदिर चौराहा जिसको कहते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि 3 साइड से टर्न है, तीनों साइड से पब्लिक आती है और यहाँ पानी भरा रहता है तो एकदम से आदमी टकराता है। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। गड्ढे से बच के तो अभी इसलिए निकल रहे हैं कि खुला दिख रहा है। जब पानी भरा रहता है तो कुछ नहीं दिखता है, तब तो आदमी गड्ढे में कूद जाता है, धनाधन कूदता है। गाड़ियों में एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों के लगती भी, गाड़ी में खराबी भी होती है। हाँ, नगर पालिका को मरम्मत तो सबसे पहले करनी चाहिए। मौसम खराब क्या, जब भी पानी आता है यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था भी साफ नहीं है। स्टेडियम की दुकानों में कहीं पर भी नाली नहीं बनी, बस ये ज़मीन सोखती है, रोड पे चले जाता और रोड पे फैलता रहता पानी। होटलें भी है, वर्कशॉप भी है, सब पे पानी डूबता है। उनके पानी की यूज़ होता है, उनका सबका रोड नहीं डूबता और कोई व्यवस्था नहीं है। आते हैं वो किराया लेने या कोई भी आता है तो उनको बोलते हैं तो बोले कि इधर कोई रहवासी इलाका नहीं है, इसलिए इधर मतलब कुछ बन नहीं सकता। नल कनेक्शन और नाली की कोई व्यवस्था नहीं पानी की। पहले एक शौचालय था उस तरफ जो वो तो टूट चुका है। अभी कोई शौचालय नहीं है
वो पोस्ट ऑफिस के सामने बना रखा, जो मेरी दुकान से काफ़ी दूर पड़ता। हमको तो राजमंदिर टाकीज के पास में जो शौचालय बना हुआ वहाँ जाना पड़ता है। गोपाल चंद सिंहल, मेरा शॉप श्री स्टेडियम की दुकानों में है, अल्कोलाइट फैक्ट्री के सामने। पेच वर्क का अटका पड़ा काम जहां नगरपालिका सीएमओ की लापरवाही पर सवाल उठाता है, वहीं उखड़ चुकी सड़क, गिट्टी और बजरी रोड एक्सीडेंट की वजह बन रही है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए शहर की जनता अक्सर इसी मार्ग का उपयोग करती है। ऐसे में कई छोटे बड़े वाहन यहां से निकलते हैं। मानसून आने से पहले अगर यहां पेचवर्क का काम नहीं शुरू होता है तो शहर की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।